ये चैप्टर है यात्रियों के नज़रिया। ठीक है, को पहला क्वेश्चन है तहकीक हिंद किसकी यात्रा वृत्तांत है। ये 2021 में पूछा गया था। ठीक है, तहकीक हिंद किसके यात्रा वृत्तांत है। पहला अल-बरूनी का, या इब्न बतूता का, या अब्दुल रज़ाक का, या मार्को पोलो का। अल-बिरूनी का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अल-बिरूनी, है ना। यस सर। आगे क्वेश्चन है कि दिल्ली से दौलताबाद, ठीक ना, कहाँ से, दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने राजधानी परिवर्तित की थी। मतलब दिल्ली से दौलताबाद, दिल्ली राजधानी था पहले, यस उसको कहाँ बदल दिया, दौलताबाद। तो इसको कौन वहाँ पे बदला था, पहुँचाया कौन था। तो ऑप्शन है पहला बलबन, दूसरा मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिजली, या अकबर। मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है 2009 में, 11 में, 14 में, 15 में, 18, 19, 21 सब में पूछा है। ठीक है, अल-बरूनी किसके साथ भारत आया था। अल-बिरूनी जो है किसके साथ भारत आया था। तो ऑप्शन है मोहम्मद बिन कासिम के साथ, या मोहम्मद गजनवी के साथ, या मोहम्मद गौरी के साथ, या फिर बाबर के साथ। मोहम्मद गजनवी के साथ। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद गजनवी के साथ। बहुत बढ़िया। आगे क्वेश्चन है कि इब्न बतूता किस देश का निवासी था। मोरक्को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मोरक्को, है ना। मिस्र, पुर्तगाल, मोरक्को या फ्रांस। मोरक्को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है कि इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का वृत्तांत किस भाषा में लिखा था, है ना। इब्न बतूता जो है अपनी यात्रा वृत्तांत था ना, किस भाषा में लिखा था। फारसी में, उर्दू में, अंग्रेजी में, या अरबी में। अरबी में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अरबी में। ठीक ना। गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था, है ना। इत्सिंग, फाहियान, वेनसोंग, या फिर इनमें से कोई नहीं। एक बार फिर से ऑप्शन सुनेंगे, इत्सिंग, फाहियान, वेनसोंग, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फाहियान। वेरी गुड। आगे क्वेश्चन है दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की थी। रिपीट क्वेश्चन है, कौन है। मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर बी, है ना। बहुत बढ़िया। वास्को डी गामा कब भारत पहुंचा था। 1498। बहुत बढ़िया। तो कब, 17 मई 1498, कि 17 मार्च 1598, या 17 मार्च 1498, या 17 मई 1598। तो या तो हो गया कि 1498 में आया था, लेकिन कहिए 17 मई को आया था कि 17 मार्च को आया था। 17 मई। तो एकदम प्यारा सा इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गर्मी में आया था 17 मई को। ठीक ना, बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत की जिन 3 भाषाओं के ग्रंथों के अरबी भाषा में हुए अनुवाद में अल-बरूनी परिचित था वह थी। मतलब अल-बरूनी जो है से भारत के जिन 3 भाषाओं के ग्रंथों के अरबी भाषा में हुए अनुवाद ना, कि अरबी भाषा में अनुवाद किया गया था ना, तो उससे कौन कौन चीज़ों को, भाषा को यहाँ पर प्रयोग में लाया गया था। अल-बरूनी परिचित था मतलब कौन, संस्कृत, पाली और प्राकृतिक भाषा जानता था, या हिंदी, संस्कृत और तमिल भाषा जानता था, या हिंदी, उर्दू और संस्कृत जानता था, या इनमें से संस्कृत, तेलुगु और मलयालम जानता था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संस्कृत को जानता था, पाली को जानता था, और प्राकृतिक को जानता था। ठीक ना। चलो क्वेश्चन आगे है, क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 में क्वेश्चन ये चीज़ है कि मार्को पोलो ने 13वीं शताब्दी से जिस स्थान से चलकर चीन और भारत की यात्रा की शुरुआत करी थी उसका नाम था, बताओ। कहाँ से स्टार्ट किया था, बेनिस से, बोन से, या फिर मतलब पेरिस से, या फिर बर्लिन से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बेनिस से। कहाँ से स्टार्ट किया था अपनी यात्रा, बेनिस से। मार्को पोलो जिस जगह से स्टार्ट किया था उसका नाम क्या था, बेनिस। आगे क्वेश्चन, अनेक विदेशी यात्रियों ने भारत के जिन 2 चीज़ों का असामान्य माना है वे हैं क्या चीज़ें। दूध तथा अंडा, नारियल तथा पान, पपीता तथा टमाटर, या फिर खरबूज तथा तरबूज। नारियल के पत्ता, नारियल फल था, और ये पान का पत्ता, ये ना जिक्र आया है। तो ये चीज़ें हो जाएंगे, है ना। क्या चीज़ बताओ, नारियल, हाँ, पान का पत्ता। हाँ वेरी गुड। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अल-बरूनी जो है
अल बेरूनी भारत में जिस शताब्दी में आया था वह कौन सी शताब्दी थी? बताओ, 11वीं शताब्दी थी, 14वीं थी, 10वीं थी या 17वीं थी? 11वीं शताब्दी। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर एज करेक्ट हो जाएगा। इब्न बतूता की ये भारत यात्रा को जिस शताब्दी में संबंधित माना जाता है वह थी, बताओ क्या चीज़? इब्न बतूता भारत आया था जिस समय, यस अल बेरूनी नहीं, इब्न बतूता। इब्न बतूता तो वह कौन सा समय था? 11वीं, 14वीं, 12वीं, 13वीं? 14वीं शताब्दी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 14वीं शताब्दी। फ्रांसवा बर्नियर जिस देश से आया था उसका नाम बताओ, कहाँ से आया था वो? फ्रांस से। फ्रांस से, वेरी गुड ना। ऑप्शन नंबर बी, इब्न बतूता की मुल्तान से दिल्ली की यात्रा में जितने दिन लगे थे उसकी संख्या बताओ, कितना दिन लगा था? इब्न बतूता को मुल्तान से दिल्ली आने में कितना दिन लगा था? ऑप्शन नंबर ए 40, बी 50, सी 10, सी डी 60। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 40 दिन, है ना। गुड। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के काजी नियुक्त किया था, किसको? काजी। हाँ, किसको किया था? अल बरूनी को, इब्न बतूता को, बर्नियर को या अब्दुल रजाक को? मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली के काजी किसको बनाया था? काजी माने जज, है ना। किसको बनाया था? अल बरूनी को या इब्न बतूता को या बर्नियर को या अब्दुल रजाक को? इब्न बतूता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इब्न बतूता। वेरी गुड। चल आगे क्वेश्चन है, मध्य एशिया के रास्ते होकर इब्न बतूता सन 1333 में स्थल मार्ग से पहुंचा था। कहाँ पर ही पहुंचा था? भारत के किस जगह पे? सिंध में पहुंचा था, मुल्तान में पहुंचा था, लाहौर में पहुंचा था कि पानीपत में पहुंचा था? कहाँ पर पहुंचा था? मध्य एशिया के रास्ते होकर के कहाँ से आया था वो? सिंध से, मुल्तान से, लाहौर से, पानीपत से? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंध। ठीक ना, चीटिंग नहीं करेंगे, कोई देखेंगे नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18। ठीक ना, तहकीक ए हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत लिखा है? अल बेरूनी। हाँ, इसका सही उत्तर हो क्या हो जाएगा? अल बेरूनी। ठीक ना, या अब्दुल रजाक या फाहियान या मार्को पोलो? अल बेरूनी। हाँ, सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अल बेरूनी, है ना। चलो क्वेश्चन, मेगास्थनीज कौन था? यात्री था, व्यापारी था या राजदूत था या गुलाम था? राजदूत। हाँ, बहुत बढ़िया, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजदूत, है ना। बताओ, किताब उर रेहला में ना किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? इब्न बतूता। अल बरूनी का, अब्दुल रजाक का, इब्न बतूता का या बर्नियर का? इब्न बतूता। वेरी गुड, इब्न बतूता का। 21 ना, सही उत्तर सी है। आगे क्वेश्चन है, भारत की डाक व्यवस्था का वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत में कौन किया था? अल बरूनी किया था या इब्न बतूता किया था या बर्नियर किया था या अब्दुल रजाक किया था? मतलब डाक विभाग था ना, जो मतलब डाक विभाग होता है ना, पोस्ट वाला। ठीक ना, तो ये बताओ कौन किया था? अल बेरूनी ने लिखा था या अब इब्न बतूता ने लिखा था या बर्नियर ने कहा था या फिर अब्दुल रजाक ने कहा था? इब्न बतूता। जहाँ पे वो लगता था 50 दिन, वहाँ 5 दिन में पहुँच जाया करता था। ठीक ना, तो ये सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इब्न बतूता ने बताया था। ठीक ना, आगे बताओ, क्वेश्चन नंबर क्या चाहिए है? ये मॉन्टेग्यू नामक, ठीक ना, मॉन्टेग्यू नामक फ्रांसीसी दार्शनिक ने किस यात्री के विवरण के आधार पर प्राच्य निरंकुशवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? ठीक ना, ये बर्नियर, टेवर्नियर, अल बरूनी या इब्न बतूता? ये हाँ बताओ। टेवर्नियर। गुड, सही उत्तर हो जाएगा इसका बर्नियर, टेवर्नियर नहीं। ठीक ना, ये हम लोगों ने नहीं पढ़ा इसको। ठीक ना, आगे देखो, क्वेश्चन है, अब्दुल रजाक समरकंदी नामक यात्रा मैंने किसके यात्रा वृत्तांतों को पढ़ा और उससे प्रेरणा ली? कह रहा है क्वेश्चन कि अब्दुल रजाक जो व्यक्ति थे, समरकंदी नामक यात्री ने ना किसके यात्रा वृत्तांत को पढ़ा और उससे प्रेरणा ली? पूरा नाम क्या था? अब्दुल रजाक समरकंदी। ये कौन थे? एक यात्री थे। तो किसी का यात्रा तो वृत्तांत पढ़ा होगा ना, तो किसका यात्रा वृत्तांत पढ़ा था अब्दुल रजाक समरकंदी? अल बरूनी का, इब्न बतूता का या फिर बर्नियर का या इनमें से सभी का? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इब्न बतूता का। आगे देखो, अपनी आंखों के सामने सती प्रथा का दुख देखकर कौन विदेशी यात्री मूर्छित हो गया था? बोले तो बेहोश हो गया था। तो कौन हुआ था बताओ? इब्न बतूता। अल बरूनी, अब्दुल रजाक, इब्न बतूता या फ्रांसवा बर्नियर? इब्न बतूता। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इब्न बतूता। गुड। लाहौर में एक 12 वर्षीय बालिका को जबरदस्ती सती बनाए जाने की मार्मिक घटना का आंखों देखा हाल
किस विदेशी यात्री ने बताया? बताओ। 12 साल की लड़की को जबरदस्ती क्या किया जाता? सती बनाया जाता, मतलब उसको जला दिया गया था, है ना। तो ये हाल कहाँ है बता दो। अलबरूनी ने कौन देखा था बताओ? अलबरूनी देखा था, अब्दुल रजाक देखा था, या इब्न बतूता देखा था, या फिर बर्नियर देखा था? इब्न बतूता। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बर्नियर। फ्रांसवा बर्नियर ने देखा था। ये 12 साल वाला, और वो जो है सो देख रखा था, बेहोश हो गया था, है ना। आगे देखो, मोहम्मद, बिन तुगलक। हाँ, देखो, इब्न जजिये में मोरक्को के सुल्तान के कहने पर किसका यात्रा वृत्तांत लिखा था? ठीक ना। तो ये दे रखा है अलबरूनी, इब्न बतूता, या अब्दुल रजाक, या बर्नियर। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इब्न बतूता। यानी क्या रखा है, मोहम्मद इब्न जुजिये ने मोरक्को के सुल्तान के कहने पर, कहाँ के राजा? मोरक्को के राजा, मोरक्को के सुल्तान के कहने पर किसका यात्रा वृत्तांत लिखा था? इब्न बतूता। ठीक है, तो इब्न बतूता, तो यानी कि इब्न बतूता का जो यात्रा वृत्तांत कौन व्यक्ति ने लिखा था? इब्न ने, मोहम्मद इब्न ने ना। किसके आदेश पर? मोरक्को के सुल्तान के आदेश पर, है ना। किसका यात्रा वृत्तांत लिख दिया था? मोहम्मद इब्न का। ठीक ना। तो अगर कोई पूछा कि बता कि इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत को किसने लिखा? मोहम्मद इब्न ने। हाँ, गुड। आगे क्वेश्चन नंबर, किस नगर का अथवा उसके किले का वर्णन प्रायः अधिकांश यात्रियों द्वारा किया गया है? बताओ, किस नगर का अथवा किसके ना उसके किस किले का वर्णन प्रायः अधिकांश यात्रियों द्वारा किया गया? बताओ, ग्वालियर का किला, उज्जैन का किला, लाहौर का किला, या पटना का किला? मतलब समझ लो, समझ गया ना। ये जो बता रखा है किस किले का ज़्यादा प्रयोग किया गया है, व्याख्या किया गया है। ग्वालियर के किला के बारे में ज़्यादा चर्चा है, कि उज्जैन के किला के बारे में, कि लाहौर के किला के बारे में, या फिर पटना के किला के बारे में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, ग्वालियर का किला के बारे में। बहुत सारे यात्री आए हैं और लिखे हैं उसके बारे में ना। आगे क्वेश्चन है, देखो, भारतीय अध्ययन संबंधी बाधाओं का वर्णन किस देश में किस विदेशी यात्रियों ने किया है? यहाँ के जो पढ़ाई पठन पाठन के संबंधी जो बाधा था, मतलब यहाँ पढ़ने के लिए स्कूल साधन नहीं थे, किताब नहीं है, ऐसा बीच में आ गया था स्थिति। तो इसके बारे में कौन व्यक्ति जो है विदेशी यात्री लिखा है या वर्णन किया है? अलबरूनी, इब्न बतूता, बर्नियर, या टेवर्नियर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अलबरूनी, है ना। आगे क्वेश्चन है, मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है? मध्य युग में ना, मध्य युग का मतलब ये आया था ना अपने पास, जो इस्लाम धर्म जब यहाँ पे आ रहे हैं तो भारत में, उस समय को कहा जाता है मध्य युग, है ना। तो बताओ, मध्य युग में यात्रियों का सरताज मतलब सबसे ज़्यादा यात्रियों में सबसे दिग्गज यात्री बोलूँ कि लंबे टाइम पे रहने वाला, किस यात्री को कहा जाता है? बताओ, अलबरूनी को बोलेंगे, मार्को पोलो को बोलेंगे, या बर्नियर को बोलेंगे, या इब्न बतूता को बोलेंगे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मार्को पोलो। किसको बोलेंगे? मार्को पोलो। ठीक है। आगे बाबू, जैसे घोंसलों को पक्षी छोड़ता है, कहावत है, जैसे घोंसलों को पक्षी छोड़ता है उसी तरह किस यात्री ने यात्रा पर जाने हेतु अपने घर को छोड़ा था? बताओ, अलबरूनी ने छोड़ा था, मार्को पोलो छोड़ा था, बर्नियर छोड़ा था, या इब्न बतूता छोड़ा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इब्न बतूता। ठीक है। हुमायूं के दरबार में कौन अफ्रीकी यात्री, आगे क्वेश्चन है, हुमायूं के दरबार में कौन अफ्रीकी यात्री भारत आया था? अब्दुल रजाक, अलबरूनी, या बर्नियर, या इनमें से कोई नहीं? हुमायूं के दरबार में अब्दुल रजाक। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया है? यात्रियों का राजकुमार किसे गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। फायान को, वेनसांग को, या अलबरूनी को, या इब्न बतूता को? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेनसांग। किसको? वेनसांग। ठीक है। आगे क्वेश्चन है, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आए थे? बार बार क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन। बताओ, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? 8वां क्लास का क्वेश्चन है, इतिहास का।
तो अकबर, जहांगीर, औरंगजेब या शाहजहां। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर के दरबार में। कौन आया था? कैप्टन हॉकिंस, है ना। बताओ, तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था? जहांगीर। हाँ, जहांगीर क्या है ना। जहांगीर। हाँ, बहुत बढ़िया। अकबर, बाबर, जहांगीर या शाहजहां। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जहांगीर। जहांगीर। वहीं तंबाकू रोक, लेकिन बेचारा रोकने नहीं सका, है ना। बहुत बढ़िया। आईन अकबरी किसने लिखा था? सबको जानता है। यस। बाबर लिखा था, फैजी लिखा था, अब्बुल फजल लिखा था या फिर बदायूनी। तो इस तरह से हम लोगों ने कितना क्वेश्चन देखा? 35 क्वेश्चन। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए आप सबों को। यदि वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद लगा हो तो आप इसे शेयर ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट करें कि कौन सी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। फिर से थैंक यू, मुझे सपोर्ट करें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।